हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल निशांत आचार्य। तो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज की जो हमारा पास पार्ट फोर्थ है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और इसमें हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कंप्लीट एडजस्टमेंट्स करेंगे और इससे बाहर आपकी एक भी एडजस्टमेंट्स नहीं आएगी। तो हम बिना देरी करते हुए फटाफट ये बोर्ड्स के लिए स्पेशल मैंने ये तैयार की है, जिसमें कि आपकी इससे बाहर अगर कोई भी एडजस्टमेंट आ जाती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं आएगी आपके इससे बाहर एडजस्टमेंट एक भी। तो हम फटाफट शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको बेसिकली बता देता हूं कि रिलेटेड होती है हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल से, यानी कि वो कोई भी एक्टिविटी जिससे हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल अफेक्ट हो रही है, यानी कि बढ़ रही है या फिर घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम वो सारी की सारी एक्टिविटी किसमें रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे कि कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी है, वो शेयर इशू करती है। शेयर इशू क्यों कर रही है? क्योंकि उसको शेयर कैपिटल अपनी क्या करनी है? रेस करनी है, यानी कि उसको अपनी कैपिटल रेस करनी है शेयर के थ्रू, इसलिए वो क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है, तो यहां पे कैपिटल इफेक्ट हुई। सेम अगर कंपनी क्या करती है? लोन लेती है। अगर कंपनी लोन ले रही है, क्यों? क्योंकि उसको अपनी कैपिटल रेस करनी है, यानी कि वो हमारे लिए क्या हुई? एक लॉन्ग टर्म बोरिंग या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट हम उसको कह सकते हैं। तो वो भी हमारे किसमें आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो वो सारी चीजें जिससे हमारी कैपिटल इफेक्ट होती है, वो सारी चीजें हम किसमें रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब हम फटाफट शुरू करते हैं। पहली चीज आएगी प्रोसीडिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी कि अगर हमने कोई भी लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ले रखे हैं, उससे जो भी पैसा आया है वो सारी की सारी चीज हम किसमें रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और वो पॉजिटिव बैलेंस होगा, क्योंकि उसमें कैश का क्या हो रहा है? कैश का क्या हो रहा है? उसमें इनफ्लो। क्या हो रहा है? इनफ्लो। तो जिस भी चीज में इनफ्लो हो रहा है वो चीज पॉजिटिव रिकॉर्ड करी जाएगी। अगली एडजस्टमेंट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। अब जो हमने लोन लिया था ये वापस रीपेमेंट भी तो करेंगे ना, तो रीपेमेंट करेंगे तो हमारी कंपनी कैपिटल वापस से क्या हो जाएगी? डाउन। रीपेमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये हम आउटफ्लो के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो आउटफ्लो है तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस में रिकॉर्ड करेंगे। अगली एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, डिविडेंड ऑन शेयर्स पेड। मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले लेक्चर में ये बताया था कि इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर हमारे पास रिसीव है, क्योंकि वो हमारी इन्वेस्टमेंट है और उस पर हमें वो इनकम रिसीव हो रही है, तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड करेंगे। बट यही अगर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिवेंचर्स पे, या फिर डिविडेंड पे कर रहे हैं शेयर्स पे, तो वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और एज क्या रिकॉर्ड करेंगे? माइनस में, क्योंकि वो आउटफ्लो कंसिडर करेंगे। हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? आउटफ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज या फिर डिक्रीज। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? बैंक से लोन ले रहे हैं। अब ओवरड्राफ्ट के बैलेंसेस है, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगली एडजस्टमेंट हमारे पास शेयर या फिर डिबेंचर इश्यूड। हमने शेयर इश्यू करे हैं तो उससे हमारी कैपिटल रेज हो रही है, तो हम फिर से वो क्या रिकॉर्ड करेंगे? पॉजिटिव रिकॉर्ड करेंगे। डिबेंचर हम क्यों इश्यू करते हैं? क्योंकि हमारी उससे क्या रेज होती है? हमारी कैपिटल रेज होती है, तो वो हम एज कैश का इनफ्लो उसको हम पॉजिटिव रिकॉर्ड करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको समझा देता हूं क्या चीज है। जैसे कंपनी अगर कोई शेयर इश्यू कर रही है तो वो नॉमिनल यानी फेस वैल्यू से ज्यादा की वैल्यू पे अगर इश्यू कर रही है, यानी कि उसके पास प्रीमियम क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। अगर प्रीमियम रिसीव हो रहा है मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है, यानी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है प्रीमियम तो हम ऐड करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। अच्छा, डिक्रीज कब होता है? हम जब बाई बैक करते हैं शेयर्स को। हम जब शेयर्स को क्या कर रहे हैं? बाई बैक कर रहे हैं, या फिर डिबेंचर्स को भी हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं? बाई बैक कर रहे हैं। उसकी जो वैल्यू है उससे ज्यादा पे, यानी उस पे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। उस पे हम क्या पे कर रहे हैं? प्रीमियम। तो अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमारा प्रीमियम जो है इस केस में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और हम उसको माइनस में रिकॉर्ड करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर और डिवेंचर। अगर शेयर और डिवेंचर पे कोई भी रिडम्पशन अगर हम कर रहे हैं शेयर और डिवेंचर का, उस पर अगर प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं तो वो क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग माइनस में रिकॉर्ड करेंगे। रिडम्पशन ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ शेयर और डिवेंचर का मतलब क्या है? कि शेयर का बाई बैक करना। क्या करना? शेयर का बाई बैक करना। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर आपको ये भी गिवन होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे? आउटफ्लो एज ऑफ कैश हम उसको माइनस में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये थी हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की सारी एडजस्टमेंट। और लास्ट में अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस आता है तो आप फ्लो लिखेंगे, अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आता है तो आप यूज लिखेंगे। कैश फ्लो या फिर यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहां से आपके ये बैलेंसेस निकल के आ जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर या फिर डिवेंचर, एक तो यहां से माइनस होंगे, दूसरी चीज हम इसको क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे।
वही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर डिविडेंड ऑन शेयर ये हम यहाँ पे तो डिडक्ट करेंगे, बट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये थी हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की सारी एडजस्टमेंट्स। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसमें आपको इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये तीनों के कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।